देखिए, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, क्या डेट है, वो चर्चा करेंगे हम। देखिए इसकी जो डेट है, जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन, जो फॉर्म स्टार्ट अभी जो हो रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हुए हैं, 1/8/2020 दिल्ली पुलिस के। इसके जो फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 1/8/2020 से हुए हैं। और इसकी लास्ट डेट क्या है? आप लास्ट डेट 7/9 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होगा 7 तक और आप पेमेंट कर सकते हैं। फीस का जो पेमेंट है वो कर सकते हैं 9 तारीख तक। ये तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट है। यदि एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्ट डेट है, एग्ज़ाम की जो संभावित डेट है वो है नवंबर और दिसंबर में। नवंबर और दिसंबर में होनी है। ये लगभग 27 नवंबर से स्टार्ट होगी। एग्ज़ाम डेट जो है ये 27 नवंबर से स्टार्ट होकर ये चलेगी 14 दिसंबर तक। 14 दिसंबर तक चलेगी। ये इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है। एक एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं? एडमिट कार्ड का है कि नवंबर माह में, नवंबर जब महीना है उसमें क्या होगा, एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो इसकी डेट्स है। अब यदि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और जिस चीज़ की, इसी की नहीं किसी भी वैकेंसी की हम तैयारी कर रहे हैं, किसी की जॉब की हम तैयारी कर रहे हैं, यदि उसके सिलेबस के बारे में आपको पता नहीं है तो तैयारी का कोई मतलब नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या पूछा जाना है, कौन से पार्ट से किसका, कौन से पार्ट से क्या पूछा जा रहा है, किसका क्या वेटेज है, मैथ्स का कितना वेटेज है, रीजनिंग का कितना वेटेज है और करंट का कितना वेटेज है। ये यदि हमें पता नहीं है तो हम क्या तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले ही टारगेट बनाते ही सबसे पहला काम अपना यही है कि इसका सिलेबस अच्छी तरह से देखें। मैं कहता हूँ आपको इनका प्रिंट आउट रखना चाहिए। जो सिलेबस है इसका प्रिंट आउट रखना चाहिए सामने, और जो जो टॉपिक अपने क्लियर होते जाते हैं आप उनको टिक करिए, तो हमें यह भी पता चले कि क्या पढ़ लिया और क्या नहीं पढ़े। इसलिए सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना जरूरी है। तो देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस अपना है 4 पार्ट में, ये सिलेबस है। पार्ट ए, बी, सी और डी। पहले पार्ट की बात करें तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने हैं? रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने हैं? रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने हैं। कितने नंबर के? 25 नंबर के। कितने नंबर के? 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आने हैं। दूसरा जो पार्ट है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। जनरल नॉलेज के 50%। कितने? 50 और 50 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा? 1 नंबर का होगा। और दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल एबिलिटी। मैथ्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 15 क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 15 नंबर के। दूसरा एक पार्ट, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लोग इसको इग्नोर करते हैं कि कंप्यूटर तो आता है ये तो, बल्कि इसका वेटेज देखो कितना है। 10 क्वेश्चन आने हैं इससे। कितने? 10 क्वेश्चन आने हैं, इजी क्वेश्चन, जो कंप्यूटर के बारे में हमें नॉलेज, कि कितना नॉलेज है बंदे को कंप्यूटर के बारे में। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन आने हैं। कितने नंबर के? 100 नंबर के। कितने समय में? समय का बहुत देखो, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। इसका मतलब एक क्वेश्चन की 1 मिनट नहीं है, एक से भी कम है, जिसमें क्या है, मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन क्या है, इंक्लूड है। तो इसलिए हमें क्या करना है, मैथ और रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़नी है। और अच्छी वाली कौन सी? जो हमें वीडियो भेज रहे हैं आपको, ग्रुप प्रेम एजुकेशन से जुड़िए आप।
और उसमें आपको मिलेंगे क्या, रीजनिंग के और मैथ्स के। और उसमें ये आपको सिखाया जाएगा कि जो टाइम दिया हुआ है उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। क्वेश्चन वैसे सबको आते हैं, लेकिन कितने टाइम में कौन अटेम्प्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है और वही सिलेक्ट होता है। देखिए तो सिलेबस की बात करें तो कौन से अपने सेक्शन से, कौन से सेक्शन से क्या क्या टॉपिक पूछे जाने हैं उसके बारे में हम चर्चा करें तो पहला अपना सेक्शन है रीजनिंग का सेक्शन है। और रीजनिंग में आपको क्या पूछा जाना है, देखो इसमें आपको पूछा जाना है समरूपता और सिमिलरिटी, समानता। तीसरा है भिन्नता, जो डिफरेंस, कि इनमें कौन सा इससे अलग है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे और आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा भिन्न है। अब दूसरा आगे देखिए, खाली स्थान भरना। खाली स्थान को भरिए, या तो आपको अल्फाबेट वाले दे दें या आपको न्यूमेरिकल दे सकते हैं, कुछ भी देकर आपको क्या पूछेंगे, आगे एक खाली स्थान डॉट 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 दे देंगे कि खाली स्थान को भरिए या इसको पूरा करिए। और क्या है, देखिए समस्याओं को सुलझाना, समस्याओं को सुलझाना। विश्लेषण निर्णय, आपको विश्लेषण निर्णय करना पड़ेगा। जजमेंट वाले आते हैं, आपको 2-4 लाइन दे देंगे और फिर उन्हीं से बनाकर देंगे कि इनमें से कौन सा मैच करता है कौन सा नहीं करता है, ये आएगा। डिसीजन मेकिंग, निर्णायक क्षमता। दृश्य स्मृति, आपको देखना पड़ेगा और आपको ये उसमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि इनमें आपसे डिफरेंस पूछ सकते हैं कि कौन सा अलग है, या फिर उस आकृति में से ही आपको ऑप्शन दे दिए जाएं कि कौन सा आकृति से मैच करते हैं या कौन से आकृति में निहित है। तो ऐसे क्वेश्चन। विभेदन क्षमता, विभेदन जो क्षमता है वो पूछ सकते हैं। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण और रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वाले। अवधारणा, अर्थमेटिक, अंगणितीय तर्क। शब्द और आकृति वर्गीकरण है, आपको क्या पूछेंगे, आकृति दी जाएगी या शब्द दिए जाएंगे, उनमें से आपको पूछा जाएगा कौन सा, किनका वर्ग क्या है, किसका वर्ग क्या है, ये पूछ सकते हैं आपको। और क्या पूछ सकते हैं, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, सीरीज पूछ सकते हैं आपको। सीरीज में अल्फाबेटिक सीरीज भी हो सकती है और न्यूमेरिक सीरीज भी हो सकती है, अरिथमेटिक नंबर भी हो सकते हैं। जैसे आपको संख्या दी जाए, कोई वर्ग का सीरीज दे सकते हैं, घन की सीरीज दे सकते हैं, या फिर कोई मल्टीपल जैसे 5 के मल्टीप्लाई दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आपको वो सीरीज में। किससे जुड़ी हुई, गणित से जुड़ी हुई। तो इनकी क्या है, आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आप टॉपिक वाइज पढ़िए। सबसे पहले ये टॉपिक हो गया, आप इसको टिक करिए कि हाँ ये क्लियर हो गया। ये आप टॉपिक वाइज यदि पढ़ेंगे तो श्योर सक्सेस है। वैसे पता ही नहीं चलता क्या पढ़ लिए क्या नहीं पढ़े। इसलिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है। दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन है अपना जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अब देखिए, यदि पिछले एग्जाम्स की बात करें तो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो खूब ज़्यादा, हर एग्जाम में ज़्यादा पूछ रहे हैं, 5-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये भी नहीं कि एक ही साल का, 2 साल का भी पूछ रहे हैं, 3 साल का भी पूछ रहे हैं। तो आप इसका ध्यान रखिए, जो समसामयिक घटनाक्रम है वो आप याद करते रहिए। देखिए अब जनरल नॉलेज में आपको क्या पूछेंगे, जनरल नॉलेज में देखिए भारतीय इतिहास और संस्कृति। हिस्ट्री की यदि बात करें तो आपको पूछेंगे भारतीय इतिहास और संस्कृति, उसका कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं। और भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। यदि साइंस की बात करें, जनरल साइंस, डीपली नहीं पूछेंगे आपको, जो अपने काम में आए। जनरल साइंस का मतलब यही है कि जो अपने काम में आए या हमसे जुड़ी हुई, साइंस से जो जुड़ी हुई है, हमसे जुड़ी हुई है, वो पूछ सकते हैं आपको। और स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान और स्वास्थ्य के बारे में भी आपको पूछ सकते हैं। जैसे अब क्या चल रहा है, कोरोना महामारी जो चल रही है उसके बारे में भी आपको, उसकी वैक्सीन जो बनेगी वैक्सीन के बारे में पूछ सकते हैं।
कहाँ बनी ये भी पूछ सकते हैं, उसको करंट से भी जोड़ सकते हैं, इसको करंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो आप जो भी न्यूज़पेपर रोज देखिए, करंट के लिए क्या करें, न्यूज से जुड़े रहिए और जो डेली अपडेट होते रहते हैं उनसे जुड़े रहिए। आगे देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था जो इंडियन इकोनॉमिक है उसके बारे में कि क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स में क्या हो रहा है, अब जल्दी क्या कर रही है, अपने वृद्धि दर घट रही है। तो इकोनॉमिक्स के बारे में। और पर्यावरण, अब पर्यावरण की पूछें, पर्यावरण और नगरीकरण, पर्यावरण और सिविलाइजेशन। आगे देखिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय अपने देश के और देश और विदेश के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कौन सी घटना विदेश में हो रही है, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ किसका उद्घाटन कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं चला रहे हैं, तो वो योजनाएं ये हमें याद होनी चाहिए। आगे देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, और अपने जो भारत देश है उसके पड़ोसी देश जो है उनके बारे में कि उनमें क्या हलचल हो रही है, उनसे क्या रिलेशन है अपने, और क्या जैसे में क्या होते हैं, संधियां होती हैं, तो वो संधियों के बारे में आपको पूछ सकते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है, पर्यावरण आ गया। भारत अथवा विश्व के भूगोल के बारे में, इंडिया का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल। इंडिया का क्या ज्योग्राफी पूछ सकते हैं आपको, और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ कौन सी नदी है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कौन सा शहर किस नदी के सहारे बसा हुआ है, तो ये भी आपको पूछ सकते हैं। राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान में आपको क्या पूछ सकते हैं, जो इसमें चेंज होते हैं, आर्टिकल में चेंज होते हैं, या कोई नया जुड़ता है या हटाया जाता है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का मामला है तो उसके बारे में निश्चित है कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको जरूर आप देखिएगा। करंट अफेयर हो गया अपना। जीव विज्ञान, बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादातर, जब जनरल साइंस की बात करें तो बायोलॉजी से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। एक आता है रसायन शास्त्र, भौतिक, और करंट अफेयर, खेल। करंट की बात करें तो हर एग्जाम में एक खेल जगत से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अभी क्या किया है, अभी संन्यास लिया है, और सुरेश रैना है, उसने संन्यास लिया है। आगे देखिए पीपल इन न्यूज, जो अब लोग हैं जो न्यूज में हैं, अब न्यूज की हेडलाइन जो बने हुए हैं उनके बारे में आपको पूछ सकते हैं। और भारतीय संविधान के बारे में, वैज्ञानिक अनुसंधान जो अब नई नई खोज कर रहे हैं उनके बारे में, पुस्तकें, कोई बुक और राइटर के बारे में कि इनकी कौन सी बुक है, इन्होंने ये बुक लिखी है, ये लिखी है, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। और महत्वपूर्ण तिथियां, जो डे हैं, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे अभी जून में 21 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, उसके बारे में, या फिर मार्च में, तो आप महीने वाइज दिन को याद करते चले, जो मोस्ट है, सभी की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट अक्सर पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे, जो मोस्ट है किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। तो 2 सेक्शन अपने क्लियर हुए। अब 2 सेक्शन हो रहे हैं, 4 सेक्शन है अपने हैं, 2 सेक्शन और हैं। तीसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ से क्या क्या पूछे जाएंगे, जो 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम और एचसीएफ। क्या पूछ सकते हैं आपको, एलसीएम और एचसीएफ, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये जो टॉपिक है इनसे पूछ सकते हैं। आगे चलिए डिस्काउंट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, पार्टनरशिप, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टेबल एंड ग्राफ, सारणी और ग्राफ का उपयोग, और मेंसुरेशन, आपको क्या पूछ सकते हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, आयतन, ये इससे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इनमें से मोस्ट कौन से हैं, मैथ्स में मोस्ट कौन से हैं, प्रतिशत में आपसे पूछना है तो बिल्कुल आपसे पूछना ही है, कोई इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है, प्रतिशत से आपसे कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल पूछेंगे। एक किससे, प्रॉफिट लॉस से पूछेंगे, एक क्वेश्चन अपने ब्याज से जरूर पूछ सकते हैं। यदि हम मोस्ट की बात करें कि इनमें से भी कौन कौन से मोस्ट टॉपिक हैं, उनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक नंबर सिस्टम से भी हमेशा क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन से, इससे पिछला जो पेपर हुआ था उसमें सिंप्लीफिकेशन से खूब क्वेश्चन पूछे गए थे, 3-4 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देखते रहिए, याद रखिए इनको। आगे यदि कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें, यदि कंप्यूटर का युग है अब, और अब तो ऑनलाइन का काम है, तो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं 10 क्वेश्चन, वो कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाने हैं। देखिए आप, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बेसिक के बारे में, उसका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि ये सीपीयू है, सीपीयू क्या है, कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, तो इनके बारे में। आगे चलिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां और इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट जैसे कंट्रोल के साथ ये शिफ्ट दबाएं या कंट्रोल के साथ ए दबाएं, शिफ्ट के साथ ए दबाएं तो क्या आता है, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसका मतलब क्या है, वर्ड को देखना है, एक्सेल, पावर पॉइंट, रिमेंबर शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड, जो शॉर्टकट ट्रिक्स आपको क्या, शॉर्टकट जो होते हैं एमएस वर्ड में क्या काम आते हैं, एक्सेल में क्या है, कौन से हैं, तो वो क्या है आपको याद करने हैं। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर्स, इनको कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो देखेंगे एक्सेल के बारे में। और कम्युनिकेशन, ईमेल, अब ये इंटरनेट के बारे में कि ईमेल क्या होता है, कैसे सेंड किया जाता है, इससे किन किन को सेंड कर सकते हैं, एक साथ कितने सेंड कर सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ये इंटरनेट का आ गया। वेबसाइट, www इसका पूरा नाम, सर्विस ऑफ इंटरनेट, यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी और वेबसाइट्स, इनके बारे में आपको पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, आपको 3-4 के नाम दिए हुए होते हैं, उनमें से एक ऐसा होता है वो सर्च इंजन नहीं है, तो और आपसे पूछा इनमें से सर्च इंजन नहीं है, ये पूछ सकते हैं। चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग, इनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। ई बैंकिंग जो अब जो चलन में है वो क्या है, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग क्यों चलन में है, क्योंकि आजकल जो मोदी जी ने एक बढ़िया काम किया है वो क्या है, ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो अभी चल रहा है, जो पूरे भारत में अभी लागू है, यहाँ जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है वो कैसे चलता है, कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जिनके माध्यम से हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो अपना ये तक दिल्ली पुलिस का ये तो है अपना सिलेबस, इसके अकॉर्डिंग पढ़िए आप, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। और अब लॉकडाउन के दौरान आप कोविड-19 के दौरान घर रहिए और सुरक्षित रहिए और अपने तैयारी को जारी रखिए। ऑनलाइन क्लासेज अपनी स्टार्ट हैं, रेगुलर आप जुड़िए इससे, और क्या करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, श्योर सक्सेस है। और दूसरी बात है, आप पीईटी की फिजिकल की तैयारी करें तो सबसे अच्छा मौका है, अब जो है जो सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि घर भी है, नहीं पहले क्या करते थे, फिजिकल तैयारी के लिए घर आना पड़ता था, क्योंकि बाहर खाने, जैसे रेंट पर रहते हैं तो खाने वगैरह की ये सिस्टम नहीं बैठ पाता वहाँ घर जैसा, तो इसलिए क्या करते थे, फिजिकल तैयारी के लिए घर आते थे। लेकिन अब जो मौका है वो अच्छा मौका है, घर भी है, तो सुबह सुबह आप दौड़िए,
वो फिजिकल टेस्ट हो जाएगा आपका। तो इसके हिसाब से आप पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।